नकीबुल्ला कत्ल केस में कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने एसएसपी राव अनवार समेत उनके साथियों को बरी कर दिया है। हमारे साथ नकीबुल्ला महसूद के भाई आलम शेर महसूद मौजूद हैं। ये हार जो है ये सिर्फ हमारी हार नहीं है, ये पूरे स्टेट की हार है। 4 सालों में धमकियां भी मिली है हमें कि इस केस से पीछे हट जाओ वरना आप लोगों का वही हाल होगा जो नकीब का था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्ला महसूद कत्ल केस के हवाले से फैसला सुना दिया है और एसएसपी राव अनवार समेत तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया है। हमारे साथ नकीबुल्ला महसूद के भाई आलम शेर महसूद मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये इस कार्रवाई के हवाले से किस कदर मुतमईन है और नेक्स्ट आइंदा का इनका लाए अमल क्या होगा। 23 जनवरी को जो ये फैसला हुआ है ये हमारे हक में नहीं हुआ है, ये एक तरफा फैसला था और पहले दिन से हमने ये कहा था इस केस के बारे में कि यह सिर्फ हमारा केस नहीं, ये स्टेट केस था, ये पूरी कौम का केस था और ये हार जो है ये सिर्फ हमारी हार नहीं है, ये पूरे स्टेट की हार है। और पहले दिन से हमने अपने कौम के साथ कुछ वादे किए थे और उन वादों में ये था कि हम ना पीछे हटेंगे इस केस से। और अभी तक तो केस की जो कॉपी है वो भी हमें नहीं मिली है। जब वो हमें मिल जाएगी उसके बाद कौम डिसाइड करेगी कि आगे क्या करना है। नहीं, अभी अगर हम देखें तो जो कोर्ट ने फैसला दिया है उसके मुताबिक जो शवाहिद थे, जो शकूक व शबात थे, कोर्ट का ये फैसले में कहना है कि शक का क्योंकि फ़ायदा जो है वो मुलजिम को ही जाता है और शक की बिना पर किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं दे सकते। मेरे भाई को वो दहशतगर्द कहते हैं कि वो एक टेररिस्ट था, तो मैं ये समझता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या दहशतगर्द के नाम पर कॉलेज मंजूर होते हैं या उसके साथ इंसाफ के वादे किए जाते हैं। आर्मी चीफ भी हमारे घर पर आया था, उसने भी ये यकीन दहानी दी थी कि इंशाल्लाह आप लोगों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ नहीं मिला हमें। अच्छा आलम भाई, ये जो नाम के ऊपर कंफ्यूजन है, राव अनवार साहब भी 12 दफ़ा कह चुके हैं कि नकीबुल्ला नाम नहीं था, उसका नसीमुल्ला था। नाम का तो ये है कि उसके शनाख्ती कार्ड में नसीमुल्ला था और वैसे हम उसको नकीब बुलाते थे, तो घर में कोई नसीम बुलाता था, कोई नकीब बुलाता था। सेकंड ये बताएं कि आपके जो भाई थे उनका क्या किसी मिलिटेंट जमात से ताल्लुक था? नहीं, जैसे कि वो मेरे भाई नकीब शहीद को दहशतगर्द कहता है, तो मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या दहशतगर्द के साथ इंसाफ के वादे किए जाते हैं या उनके नाम पर कॉलेज मंजूर होते हैं या उनके नाम घर आर्मी चीफ जाते हैं या उन पर किताबें लिखी जाती है। अभी ह्यूमन राइट वालों ने एक किताब लिखी हुई है कि नकीब बेगुनाह था, उसको बर्मिंघम इंग्लैंड में उस पर बहुत बड़ा एक शो भी हो गया कि ये जुल्म हुआ है और राव अनवार जो था वो इस केस का मरकजी जो मुजरिम था वो इस केस के मुजरिम है। उस वक्त आर्मी चीफ आपके घर आए थे, उन्होंने क्या वादे किए थे? आर्मी चीफ हमारे घर पर आए थे, उन्होंने मेरे वालिद को ये यकीन दहानी दी थी, ये यकीन दिलाया था कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा और 3 बार पुलिस की बनाई गई सीआईडी ने भी राव अनवार को मुजरिम गुनहगार करार दिया था। उनका किसी मिलिटेंट जमात से ताल्लुक था? नहीं, वो तो मतलब ये जो राव अनवार कहता है कि ये हकीमुल्लाह महसूद का ड्राइवर था, उस टाइम तो उसकी उम्र तकरीबन ये 11 या 12 साल होगी। 11-12 साल में तो ना कोई ड्राइवर बनता है, ना कोई दहशतगर्द बनता है, ना किसी का मतलब। तो अभी आपने नेक्स्ट जो लाए अमल है आप खुद फैसला करेंगे या जरगे के साथ मिलकर जो भी मुतफिका तौर पर फैसला होगा कि आप क्या करना है, चैलेंज करना है, हायर कोर्ट में जाना है? वो तो जब हमें कॉपी मिल जाएगी केस की, फिर वो जो यहाँ पर जरगा बना हुआ है हमारे कौम का, कौम डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। हम तो पहले भी कौम के साथ थे, हमने पहले कौम को ये कहा था कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम इस केस को चला सके, तो कौम ने ये कहा था कि बस तुम लोग हमारा साथ दो, बाकी जो भी होता है वो हम कर लेते हैं। अभी कौम पर डिपेंड करता है कि वो केस को आगे लेके जाते हैं या नहीं। अब तो राव अनवार भी कह रहे हैं कि मेरे साथ से जो है वो अदालत ने और अल्लाह ताला ने इंसाफ किया। नहीं, वो तो कहेंगे कि हमें मतलब कि वो इंसाफ किया, लेकिन ये एक तरफा फैसला था, हमारे साथ तो नहीं हुआ है इंसाफ। लोकेशन थी उनकी राव अनवार की, वो उस वक्त मलीर कैंट की आ रही थी, यहाँ की नहीं आ रही थी, यहाँ पर ये वाकया हुआ, जिस वजह से ये फैसला उनकी फेवर में चला गया। एसएसपी डॉक्टर रिजवान ने भी उसके ऊपर ये कहा था कि राव अनवार उस जगह पर मौजूद था जहाँ पर ये इनकाउंटर किया गया था और उसके साथ मेरे भाई के साथ जो 2 लड़के थे जिसको उठाया गया था यहाँ सोराबपुर से, उन्होंने भी अपना बयान दिया था कोर्ट में कि हमको उठाया गया और
नकीब को अलग कमरे में रखा, हमको अलग कमरे में रखा, हमने पैसे दिए, हमको छोड़ दिया। फिर नकीब हमारे साथ किसी ने रब्ता भी नहीं किया कि मतलब कि या पैसे दो या ये करो वो करो। अच्छा, इन 4 सालों के दौरान जब से केस चल रहा है ये, तो किसी ने आपसे राब्ता किया हो सुलह के हवाले से, दियत के हवाले से? जी किया है, हमारे साथ धमकियां भी मिली है हमें इन 4 सालों में, और उसके बावजूद हमें पैसे के लालच भी दिया है कि इस केस से पीछे हट जाओ वरना आप लोगों का वही हाल होगा जो नकीब का था। और पैसे मुंह मांगी कीमत आप लोगों को देंगे, जितने आप मांगोगे उतना हम दे सकते हैं, लेकिन इस केस को छोड़ दो। अच्छा, धमकियां कौन देता था, पता चलता था कौन दे रहा है, या आपने रिपोर्ट वो करवाया? तो मैं अभी यहाँ पर नहीं बताना चाहता हूँ कि कौन देता था, लेकिन यह है कि राब्ता आपसे करते थे। राब्ता हमसे करते थे। अच्छा, ये जो मुनहरिफ हुए हैं बेसिकली इस केस के हवाले से, जो गवाहान थे वो मुनहरिफ हो गए, उन्होंने जो है वो वहां पर बयान नहीं दिया। ये केस जो था ये तो हमने पुलिस के ऊपर किया था, तो हमारे जो गवाहान थे वो भी पुलिस के थे, इसलिए वो मुनहरिफ हो गए कि वो भी इसी इदारे से ताल्लुक़ रखते थे जिस पर हमने केस किया था। जो हमारे मुजरिम थे जिन्होंने हमारे भाई को औराए अदालत कत्ल कर दिया गया था। अच्छा, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम आगाज से देखें तो मीडिया एंड सिविल सोसाइटी बहुत पेश थी एंड बहुत हाईलाइट था, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो भी ले लिया और सब कुछ आगे चलता रहा। अब जैसे बिल्कुल सब ठंडा था और फिर अब फैसला भी आ गया, तो इसमें आप क्या समझ रहे हैं कि एक्चुअल जो कहीं आपकी तरफ से केस में अगर कहीं कोताही हुई है तो वो कहाँ पर हुई है? एक्चुअल तो जो शवाहिद हैं वो मैटर करते हैं। नहीं, ये तो देखो ये केस जो था ये स्टेट केस था और हमारी तरफ से कोई मसला नहीं आया है इस केस में, ना कोई कमी आई है। बहुत शुक्रिया आलमशेर। हमारे साथ आलमशेर मौजूद थे, नकीबुल्लाह महसूद के भाई, और अब जो तहरीरी फैसला आ चुका है नकीबुल्लाह कत्ल केस के हवाले से, राउनवार समेत उनके साथियों को बरी कर दिया गया है अदालत की जानिब से, और इनका यही कहना है कि अभी हम मुतफिका तौर पर जो भी जिरगा है, जो भी हमारी कौम है, जो फैसला करेगी कि आगे कैसे केस को लेकर चलना है। अपने मेज़बान से मंचा गुजार दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।